डॉक्टर अजय कुमार से उलझने के बाद के पाठक की मुश्किलें बढ़ गई थी। इस बीच बिहार में दूसरे चरण के शिक्षकों के बहाली के बाद नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम सरकार का है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन के पाठक नहीं, ये छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि के पाठक छुट्टी पर नहीं, बल्कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस का पद छोड़कर के पाठक चले गए। के पाठक अब शिक्षा विभाग में फिलहाल नहीं है और इस बात के दावे किए जा रहे हैं। के पाठक के इस्तीफे की एक खबर आ रही है कि के पाठक ने शिक्षा विभाग में एसीएस का जो पद है वो स्वतः छोड़ दिया है, खुद ही छोड़ दिया है। के पाठक को लेकर चौतरफा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर पड़ रहा था। हाल ही में के पाठक का गाली गलौज वाला वीडियो जब से सामने आया, तब से के पाठक की और मुश्किलें बढ़ी हुई थी। लेकिन आज के पाठक ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं खुद ही अपना पद छोड़ रहा हूं। यह सनसनी फैलाई जा रही है के पाठक को लेकर। हम आपको बताते हैं कि राज्य कर्मियों के लिए जो दिशा निर्देश है सरकार के, वो क्या है। पूरी खबर, पूरी लेटर हमारे पास है। हम आपको एक एक बिंदुवार बताएंगे, एक एक बिंदु से बताएंगे कि आखिर इस सनसनी के पीछे के पाठक ने पद क्यों त्यागा, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या चलाई जा रही है मीडिया में, सनसनी क्या फैलाई जा रही है। दरअसल खबर यह है कि छुट्टी पर गए के पाठक सनसनी फैलाने के लिए चलाया जा रहा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे के खुद ही दे दिया है, अपना पद छोड़कर। यह खबर पूरी तरीके से ये जो फर्जी है, हम इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यह खबर फर्जी है क्योंकि हमारे पास ये जो दस्तावेज है राज्य सरकार के नियमावली है उसके आधार पर। अब पूरे खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बहुचर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक के इस्तीफे की फर्जी खबर फैला दी गई है। यह खबर फैलाई गई है। के पाठक का एक पत्र भी वायरल हो रहा है जिसमें यह लिखा गया है कि वह स्वतः अपने पद का परित्याग कर रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों ने सरकारी कामकाज का तरीका और नियम को जाने समझे बगैर ही के पाठक के इस्तीफे की खबर फैला दी। जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि पूरी खबर क्या है, क्यों इस तरीके की चर्चा हो रही है, क्यों हर कोई के पाठक के इस्तीफे से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है, क्योंकि के पाठक फिलहाल छुट्टी पर गए और छुट्टी पर जाने के पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। छुट्टी पर जाने के बाद आज उन्होंने जो पत्र लिखा, इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल के पाठक का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में लिखा गया है कि मैं के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा 1990 बैच का अधिकारी हूं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या AP 1004/2021 सामान्य प्रशासन विभाग, ये आपको बता रहे हैं कि ये के पाठक का जो साल है जिसमें वो आईएएस बने थे 1990 का है। और उसमें उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने बताया कि जो एक अधिसूचना है AP जो पत्र संख्या है, ये समझने की चीज है, इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। AP 1004/2021 ये पत्र था। के पाठक को एसीएस बनाने का शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी जब दी गई थी, ये उस वक्त की जिम्मेवारी है। सामान्य प्रशासनिक विभाग 590 ये पत्र संख्या है। दिनांक 9/1/2024 के आलोक में दिनांक 9/1/2024 के अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का स्वतः परित्याग करता हूं। यही लाइन है। इस पत्र में यही लिखा गया है कि मैं आज दोपहर में 9/1/2024 के अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का स्वतः परित्याग करता हूं, खुद ही पद छोड़ रहा हूं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना AP 104/2021 सप्र 590 जो पत्र संख्या 590 उसकी चर्चा की जा रही है। और दिनांक 9/1/2024 के ये दृष्टांत है। इस पत्र की प्रतिलिपि को शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार ने राज्य सरकार के सारे प्रमुख अधिकारियों को भेजा है। पत्र के वायरल होने के बाद के पाठक के इस्तीफे की जो खबर गढ़ी गई, अब उसका सच हम आपको बता रहे हैं। ये हमने वो बताया जो इस पत्र में लिखा गया था और जो पत्र वायरल हो रहा है।
के पाठक ने अपने पद प्रत्याग के पत्र में 2 दफे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना की चर्चा की है। AP 1004/2021 समान प्रशासनिक विभाग 590, यह वही पत्र संख्या है जिसके आधार पर के पाठक को जिम्मेवारी मिली थी और दिनांक 9/1/2024 का जिक्र उन्होंने किया है। वे कह रहे हैं कि इस अधिसूचना के आलोक में वे पद का स्वतः प्रत्याग कर रहे हैं। अब जानिए कि सामान्य प्रशासन विभाग की इस अधिसूचना में क्या कुछ लिखा है। ये हम वो बातें बता रहे हैं कि जो अधिसूचना में जो अब तक आप नहीं समझ पा रहे थे वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की इस अधिसूचना में कहा गया है के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा से 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाट पटना, दिनांक 8/1/2024 से 16/1/2024 की अवकाश अवधि में श्री वैद्यनाथ यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा से 2007 बैच के अधिकारी हैं। सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को अतिरिक्त प्रभार सह जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार शिक्षा विभाग के संपूर्ण कार्यों के निष्पादन करेंगे। ये जो पत्र लिखा गया है के पाठक के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया कि वो जब छुट्टी पर रहेंगे, इस बीच उनके डिपार्टमेंट के अलावा जिसके वो प्रभार में है, इन सभी डिपार्टमेंट का काम अब बैजनाथ यादव करेंगे। बैजनाथ यादव जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, वो तब करेंगे जब हम पावर उनको देकर जाएंगे। तो इसी पत्र में और इसी पत्र के आलोक में आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के कामकाज के लिए संहिता बना रखी है। कानून बना हुआ है कि बिहार सरकार में जो अधिकारी काम करते हैं उनको किस तरीके से काम करना है, इसके लिए कानून बना हुआ है और उसी कानून के तहत ये पत्र संख्या दी गई है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसकी अधिसूचना संख्या 53 के तहत किसी महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित अधिकारी को अगर लंबी छुट्टी पर जाना होता है तो उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है और पहले फॉर्म 202 भरना पड़ता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म है 202। इस फॉर्म में छुट्टी की अवधि के लिए अपने पद का प्रत्याग करना होता है। अगर हमको छुट्टी पर जाना, अगर हम कोई बड़ा अधिकारी है और मेरे ऊपर जिम्मेवारी, अगर हमको छुट्टी पर जाना है तो पहले हमको बिहार सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार एक पत्र भरना पड़ेगा, एक चिट्ठी, एक फॉर्म है, उसको भरना पड़ेगा कि हम इस विभाग के फलाने अधिकारी हैं और हम इतने दिनों तक छुट्टी पर जा रहे हैं, हमारे गैर मौजूदगी में दूसरे लोग जो चार्ज लेंगे वो काम कर सके, उनको यह अधिकार रहे, इसलिए मैं अपने पद से स्वतः प्रत्याग करता हूं। के पाठक उसी नियम के तहत पद प्रत्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पे गए हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक जब वे 16 जनवरी के बाद छुट्टी से वापस लौटेंगे तो फिर से पद संभालने का प्रपत्र भरेंगे। के पाठक 16 जनवरी तक छुट्टी पे हैं। 16 जनवरी के बाद के पाठक वापस जब आएंगे तो उन्हें फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म में उनको अपने विभाग का पद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पूरा जो राज्यकर्मी का है, जो नियम है बिहार सरकार में, ये पूरा प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना होता है, तभी आप लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। और यही काम के पाठक ने किया और अब वही चिट्ठी सनसनी फैलाने के लिए, सुर्खियां बिटोरने के लिए के पाठक के इस्तीफे से जोड़कर चलाई जा रही है। के पाठक ने सरकारी नियमों के मुताबिक पद प्रत्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पर वो गए हैं। के पाठक जब छुट्टी पर गए तो सरकारी नियमों के अनुसार उन्होंने जो फॉर्म भरा है और उसी फॉर्म को भर के वो छुट्टी पर गए हैं। उनके पद प्रत्याग की औपचारिकता के बाद ही छुट्टी की अवधि में सचिव बैद्यनाथ यादव उनका कामकाज देख सकते हैं। के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद जब तक वो पद नहीं त्यागेंगे तब तक दूसरा अधिकारी उस जगह पर बैठ के पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा और यही वजह है कि के पाठक को अपना पद छोड़ना पड़ा। स्वतः उनको अपने पद को छोड़कर त्याग करके जाना पड़ा और ये चिट्ठी उसी चीज को लेके है। के पाठक ने अपनी छुट्टी के आवेदन में ही सरकार से अनुशंसा की थी कि उनके अवकाश की अवधि में बैद्यनाथ यादव को चार्ज दिया जाए। बैद्यनाथ यादव फिलहाल शिक्षा विभाग के सचिव हैं
और के पाठक के बाद दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। के पाठक ने खुद अपने साथ काम करने वाले दूसरे अधिकारी जो उनके बाद नंबर 2 के पोजीशन पे है, उनके लिए सरकार से खुद ही अनुशंसा किया था कि मेरे गैर मौजूदगी में आप बैद्यनाथ यादव को जिम्मेवारी दे दीजिए कि जो काम करे। और यही पत्र है और इसी पत्र का पूरा मजमून है जिसको वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। यानी पूरी चिट्ठी का, के पाठक का लेटर का, सरकारी नियमों का, छुट्टी पर जाने का प्रावधान को बिना सही तरीके से जांचे परखे ये खबर फैला देना कि के पाठक इस्तीफा दे दिए हैं, के पाठक ने अपने पद का खुद ही त्याग कर दिया है, वो सरासर गलत है। हमारा दायित्व है कि हम आपको सही खबरों से रूबरू कराएं और आज की खबर यही है कि के पाठक फिलहाल छुट्टी पर गए हैं। अपने पद को छोड़कर इस्तीफा उन्होंने शिक्षा विभाग से नहीं दिया है। के पाठक 16 जनवरी के बाद वापस लौटेंगे, फिर से वो काम में जुट जाएंगे, फिर से वो एक्शन में रहेंगे। अब 16 जनवरी के बाद के पाठक जब वापस आते हैं तब नीतीश सरकार क्या कुछ फैसला लेगी वो अलग है, लेकिन फिलहाल 16 जनवरी तक के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं है और उन्होंने खुद इस पद का त्याग करके अपने बाद वाले अधिकारी को ये पावर देके वो गए हैं कि उनके गैर मौजूदगी में वो तमाम कामों का निपटारा कर पाए। सोचिए कि किसी विभाग में कोई अधिकारी नहीं हो तो काम का कितना नुकसान होगा। यही वजह है कि नियमावली बनी हुई है कि कोई एक व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति काम करता है। और इसी पूरी प्रक्रिया में ये जो चिट्ठी है वायरल की जा रही है, ये चिट्ठी पूरी तरीके से फर्जी है। माफ कीजिएगा, ये चिट्ठी फर्जी नहीं है, बल्कि इस चिट्ठी के संदर्भ में जो बातें कही जा रही है वो फर्जी है। चिट्ठी तो पूरी तरीके से सही है क्योंकि चिट्ठी में के पाठक ने अपने पद प्रत्याग का बात कहा है कि वो अपने पद को त्याग रहे हैं, लेकिन के पाठक के पद त्यागने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।